हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का चैप्टर नंबर 11.1 का 4 नंबर। इससे पहले हम 1, 2, 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, आप देखिए, कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर वाला, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। ठीक है, तो इनको हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक आप रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। और जब भी रेखाखंड खींचिएगा तो आपको हम बताया है क्या कि नाम भी देना है, ए और बी। आपका मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर का खींचे हैं तो 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ये रेखाखंड कितना का खींचे हैं? 8 सेंटीमीटर का, है ना। तो अब 4 सेंटीमीटर का हमको क्या चाहिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? समद्विबाहु का मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटना। तो इस रेखा को हम क्या करेंगे? 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है? जो आपका डिवाइडर होता है यानी प्रकार होता है ना, उसको क्या कीजिए आप कि बिंदु ए से लेकर के आधा से ज्यादा फैला लीजिए, यानी कि यहां तक। ठीक है, आधा से ज्यादा फैलाना है और डिवाइडर को, लोहा वाला पेंदी को यहां बैठाना है और ऊपर बैठा के क्या करना है? ऐसे कट करना है ना। और उसी तरह फिर उतना ही माप से क्या करना है? कहीं नीचे कट करना है और फिर वही माप से, उसी माप से डिवाइडर को घसकाना नहीं किसी तरफ, उसी माप से क्या करना, फिर ऊपर कट करना है, फिर उसी माप से क्या करना, फिर नीचे की ओर कट करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है? नीचे की ओर कट करने के बाद इसको डॉट डॉट लाइन से क्या करना है? इस रेखा को ऐसे मिला देना है ना। इस तरह से, इस तरह से क्या करना है? मिला देना है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मिला दिए। तो अब ये जो समद्विभाजित हुआ, इसका मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि किसी भी दो रेखा, मतलब किसी भी एक रेखा को बांटेंगे तो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। जैसे ये 8 सेंटीमीटर का है ना, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हो गया। आप नाप के देखिएगा तो समद्विभाजित कैसे किया जाता है? कोई एक रेखा लेंगे और जो डिवाइडर होगा एक बिंदु से बैठा के आधा से ज्यादा उसको फैला लेंगे और एक कट ऊपर काटेंगे और एक कट नीचे, फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर बैठाएंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ कटेंगे। जहां कटेगा उसको बीचों बीच से क्या करेंगे? हम मिला देंगे। ठीक है, और कहता है कि हमको सर 4 सेंटीमीटर का लेना है। कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर लेने के लिए आप स्केल से क्या कीजिए, यहां से लेके यहां तक स्केल माप लीजिए। 4 सेंटीमीटर कहाँ जाता है? मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से लेके आप उसको क्या कीजिए? मिला दीजिए इधर से भी, और यहाँ से लेके इसको बी तक मिला दीजिए, है ना। ये कितना हो गया? ये लंब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर का हो गया। कितना का हो गया? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर का ले लिए। इसके बाद अब क्या करना है? ये यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म। अब समझिए कि इसके संगत जो है और दूसरा त्रिभुज जो हमको बनाना है वह 1.1/2 गुनी होगा। 1.1/2 गुनी होगा। तो हम क्या करेंगे? अब क्या करना है कि बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचना है ना। बिंदु ए से क्या करना है? न्यून कोण खींचना है। तो न्यून कोण इस तरह से एक लाइन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइन लेने के बाद आप सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। जैसे कि एक पूर्णांक क्या दिया हुआ, एक पूर्णांक को जब हमको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 1 करेंगे तो 2, एक जोड़ देंगे तो कितना? 3/2 आ गया। 3/2 आ गया। तो यहाँ क्या करना है कि सबसे बड़ा क्या है? 3 है। तो इस रेखा को हम क्या करेंगे? 3 बराबर भागों में बांट देंगे इस रेखा को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप डिवाइडर कोई माप फिक्स कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन माप क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर आप लीजिए, 2 सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं। हम ले लिए यहाँ
तीन बराबर भागों में बांट दिए। तो इसका नाम दे देना, यहाँ ए है तो यहाँ क्या लिख दिया, ए डैश, A1 हो गया, A1, A2 और A3, तीन बराबर भागों में हम इसको बांट दिए। अब क्या करना है कि जो नीचे में होगा, जो क्या होगा, जो नीचे में होगा, नीचे में, तो नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 से क्या कीजिए, इस बी को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। हमेशा याद रखिएगा जो नीचे में रहेगा उससे क्या करते हैं हम, A2 है ना, तो A2 से क्या करेंगे, बी को हम मिला देंगे। यहां से मिलाने के बाद हमको इस त्रिभुज के संगत और एक संगत त्रिभुज चाहिए, है ना। त्रिभुज संगत की भुजाओं की क्या हो, इतना मतलब कि जो संगत मतलब जो अन्य त्रिभुज है, उस त्रिभुज के जो अन्य त्रिभुज बनेगा, उन त्रिभुज के भुजाओं की क्या होना चाहिए, संगत होना चाहिए। तो अब संगत भुजा होगा तो इसका कोण जब हम इसका बराबर कर देंगे, कोण यानी कि जितना माप का ये त्रिभुज का कोण है, उतना ही माप का अगर हम अन्य त्रिभुज उतना ही माप का कोण लेकर हम अन्य त्रिभुज अगर बनाए तो क्या होगा कि इस भुजा के संगत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है कि सबसे पहले आप डिवाइडर को बिंदु ए में बैठाइए और थोड़ा सा कट कीजिए, थोड़ा सा अपने मर्जी से मान लीजिए। ठीक है, बिंदु A2 में बैठाना है और थोड़ा सा, जैसे कि हम यहाँ तक कट कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कट कर दिए, आप मतलब उसको घसकाना नहीं है, उतना ही माप लेकर ए पर कट कीजिए, कर दिए। उसके बाद जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइडर को बैठाना है और मापना है, जितना माप आया यहाँ पर बैठा के उसको कट कर देना है। क्या कर देना है, कट कर देना है। तो कट कर दिए, तो अब जहाँ कटा उस बिंदु से लेकर A3 से लेकर उसको मिला दीजिए, A3 से लेकर क्या कीजिए, उसको मिला दीजिए। तो इस तरह से मिला दिए। इस लाइन को भी आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिए, है ना, इस लाइन को भी क्या किया, आगे बढ़ा दिए। A3 से लेकर उसको मिला दिए। देखिए इस भुजा के समांतर गया कि नहीं गया, संगत होगा। तो अब क्या करना, इस भुजा का समांतर कर दिए, लेकिन हमको यहाँ मेन काम करना है, इस भुजा का भी समांतर होना चाहिए, संगत भुजा होगा तो अब संगत कैसे होगा, तो सबसे पहले हमको कोण बराबर करना होगा। तो कोण जितना कोण इसका है उतना कोण उसका भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर उस डिवाइडर को क्या करेंगे, बिंदु बी पर बैठाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मान ले लेंगे, कट कर देंगे, अपने मर्जी से कट कर दिए। अब जितना मान बिंदु बी पर बैठा के यहाँ कट किए हैं, उतना ही मान से यहाँ बिंदु कोई मान लीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए, है ना, डी मान लिए, उतना ही बिंदु डी पर बैठा के उतना ही माप से इधर कट करना है। अब फिर यहां से लेके डिवाइडर यहां तक बैठाना, मापना है, जितना आया अब यहां से बैठा के उसको काट दीजिए। जहां कटा, है ना, जहां कटा तो वहां से लेके क्या करना है, इसको इस रेखा को वहां से लेके, सॉरी यहाँ थोड़ा सा इधर काट, तो जहां कटा उस रेखा से लेके क्या करना है, इसको आगे आगे खींच देना है, ऐसे। हाँ, आगे लेके चले आना और इस रेखा को मिला देना और इसको क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा देना इस रेखा को, हो गया। अब बिंदु यहाँ पर क्या मान लीजिए आप, यहाँ ए है, बी है और डी है, यहाँ पर सी मान लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन के अब दोस्तों तैयार हो गया। इसका कंस्ट्रक्शन अब लिख सकते, मतलब इसका रचना का चरण लिख सकते हैं। रचना का चरण आप कैसे लिखिएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का लिए, चरण नंबर 1 कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी लिए, चरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा यह लिख सकते हैं कि ए बी रेखाखंड को हम क्या किए, समद्विभाजित किए, चरण नंबर 2 हो गया। तीसरा चरण आप क्या लिख सकते हैं इसमें दोस्तों कि कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर का, है ना, 4 सेंटीमीटर का क्या किए, 4 सेंटीमीटर लंब वाले त्रिभुज का हम रचना किए, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या किए, रचना किए, है ना। अब उसी तरह चरण नंबर आगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर x मान लीजिए, कुछ नहीं है तो बिंदु x मान लीजिए कि a को न्यून कोण मानकर इनको 3 बराबर भागों में बांट दिए, या ax रेखा को 3 बराबर भागों में बांट दिए, ये भी रचना का चरण हो गया। उसके बाद जो है कि A2 को B से तथा A3 को D से मिलाए ताकि ये दोनों एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो, यही बात हो गया।
ये भी रचना का चरण में बन गया। तो अपने मर्जी से आप है ना इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे ही लिखिए, आपका भाषा लिखने का एटीट्यूड जो है वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 खत्म हो गया दोस्तों। हम प्रश्न नंबर अब किस में आते हैं, 5 में आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, नंबर कितना है 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए, है ना, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर, और एंगल होना चाहिए ABC बराबर कितना 60 डिग्री हो। और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC, त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 क्या हो, गुनी हो। सिंपल, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या कहा कि BC क्या करना, 6 सेंटीमीटर रेखा खींचना है। क्या करना है, BC 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेना है, आप खींच दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कहा क्या कि ABC 60 डिग्री हो। आप जानिए कि ABC बोला कि बीच में कौन है, B है। इसका मतलब B का जो मान होगा, B बिंदु पर जो कोण बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा। और 60 डिग्री का कोण बनाना बड़ा इजी है। आप जानते होंगे कि जैसे कि कोई हम एक लाइन लेंगे और बिंदु यहाँ पर कोई मान लेंगे, तो इस बिंदु से डिवाइडर को थोड़ा सा फैलाएंगे और फैला के इस तरह से हम खींच लेंगे। और डिवाइडर को घटाना उठाना नहीं है, सिंपल यही बैठा के कट करना है, जहां कटा वहीं से लेके मिला दे तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। वही काम हमको बी पर करना है। तो यहाँ पर बिंदु बी मान लिए, यहाँ पर सी मान लिए। अब यहाँ पर कहता 60 डिग्री, तो अपना डिवाइडर को थोड़ा सा फैलाना, ठीक है। अब फैलाने के बाद इस तरह से आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद उसी माप से यहाँ बैठा के कट कीजिएगा। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, दो बार काटेंगे तो 120 डिग्री यहाँ बैठा के, और तीसरा बार काट दिए तो 180 पूरा देगा। हमको चाहिए 60 डिग्री ना सर, तो यहाँ से लेके क्या कीजिए आप, ऐसे यहाँ से लेके ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कहता कि AB जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो B यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, A कहाँ जाएगा, ऊपर ना जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर कोई माप ले लीजिए। चलिए हम माप ले लिए यहाँ पर ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जहाँ पर 5 सेंटीमीटर हुआ वहाँ से लेके आप क्या कीजिए, C बिंदु पर मिला दीजिए, इस तरह से C बिंदु से लेके मिला दिए, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है कि हम ये त्रिभुज जो बनना चाहिए, ये भी सी त्रिभुज के संगत जो भुजा बनना चाहिए वो कितना कितना गुनी हो, 3/4 गुनी हो। 3 कितना गुनी हो, 4 गुनी हो। तो आप जानते हैं कि जो नीचे में होता है ना, हाईएस्ट मान कितना है इसका, 4 है। तो यहाँ पर 20 से हम लेके एक रेखा खींचेंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3, और ये हो गया 4। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर बना लिए 4। तो इसको मान लिए B4, इसको मान लिए B3, इसको मान लिए B2, इसको मान लिए B1। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 हो गया। अब नीचे में जो रहता है मान, उससे हम क्या करते हैं, ये C बिंदु से लेके क्या करेंगे, मिला देंगे। नीचे वाला ही मान को मिलाते हैं, याद रखिएगा, यही यही कंफ्यूजन करेगा। 3 से मिला है कि 4 से मिला है, तो जो नीचे में होता है उसी से पहले मिलाते हैं, तब जाके अंदर में त्रिभुज बनता है ना। अंदर में त्रिभुज कब बनेगा, जब ऊपर में छोटा संख्या होगा, नीचे में बड़ा संख्या होगा। तो अब अंदर अंदर इसका त्रिभुज बनेगा इस भुजाओं के संगत। देखिए तो अब करना क्या है कि हमको इन भुजाओं के संगत भुजा और भी बनाना है। तो इसका कोण हम क्या कर देंगे, बराबर। तो अपने से डिवाइडर को थोड़ा सा बिंदु 4 पर B4 पर बैठाना है और थोड़ा सा फैलाना है, और फैला के मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक आप कट किए ना, मिला दिए, कोण को मिला दिए। अब क्या करना है, इसी माप से लेकर बिंदु 3 में आना है, उतना ही माप से लेके यहाँ पर भी फैला देना है ना। फैलाने के बाद क्या कीजिए कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइडर बैठाइए और मापिए कितना होता है। डिवाइडर बैठाएंगे इस प्रकार तो माप आएगा, उस माप को लेकर यहाँ से लोहा वाला पेंदी बैठाना और पेंसिल से इधर कट कर देना। जहाँ कटा वहां से लेके एक रेखा आप खींच लीजिए इस तरह, एक B3 से लेके ना, B3 से लेके क्या करना है, मिला देना है। काटना से यहाँ से है जहाँ रेखा जाके मिला, और मिलाना है B3 से लेके, B3 से लेके मिला दिए। अब क्या करना है, जैसे इस तरह कोण का निर्माण करके एक रेखा खींचे, उसी तरह यहाँ भी कोण का निर्माण करके क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ भी कोण कितना आ जाएंगे, उसी तरह डिवाइडर को यहाँ फैलाना है और कुछ दूरी लेना है अपने से,
जैसे यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए, है ना। तो अब क्या करना है कि जितना यहाँ से लेके यहाँ तक फैला के डिवाइडर फैलाए, उतना ही अब क्या करना है, यहाँ से लेके आप यहाँ कोई सी डैश बिंदु मान लीजिए, तो यहाँ से लेके उतना ही मान इधर लाना है ना। तो अब फिर इस कोण को मापना है डिवाइडर की सहायता से। मापने के बाद जहाँ जाता है वहां पर क्या कीजिए, कट कर दीजिए, और जहाँ कटा, है ना, जहाँ कटा वहां से लेके बिंदु सी पर, सी डैश पर मिला दीजिए। हाँ, सी डैश पर क्या किए, मिला दिए। तो यहाँ जो मिला दिए ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर ए था पहले, तो यहाँ पर ए डैश हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो ये बन के आपका क्या हो गया, रेडी, है ना दोस्तों। तो ये इस तरह से हम प्रश्न नंबर क्या कर लिए, 5 कर लिए। इसका कंस्ट्रक्शन आप अपने दिमाग से लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, बीसी रेखा 6 सेंटीमीटर खींचे, तो इस तरह से नेक्स्ट वाला वीडियो में बता, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा है उसी तरह से आप कर सकते हैं इसका। तो अब प्रश्न नंबर हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं उसको।